मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि सुबह उठना है, नहाना है, भगवान के सामने प्रेयर करना है, उसके बाद अपने सभी बड़े जितने लोग घर पे हैं बड़े लोग उनको प्रणाम करना है, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना है। ठीक है, रोज़ आपको ऐसे ही करना है। तो बच्चों, हम एक बार खड़े होते हैं हाथ जोड़ के, आप भी खड़े होइए और अपनी प्रेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये आपकी पुस्तक आप मधुरम में कर रहे थे ना, आ की मात्रा पढ़ रहे थे, आपकी आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, वाक्य से संबंधित एक पाठ पढ़ा था ना। तो पाठ 9 आप ओपन कीजिए। पाठ 9 आ की मात्रा ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने इन शब्दों को पढ़ना सिखाया, ये पाठ आपको पढ़ाया। इस पाठ को मैंने कहा था आपसे कि इसमें क्या है, लड़के का नाम क्या है, किसका बाग है, क्या क्या है। इसको ध्यान से पाठ को बार बार पढ़िए, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर जो इससे संबंधित होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे पेज ओपन कीजिए। एक अभ्यास कार्य है, ये अभ्यास कार्य है, इसको हम लोग पहले पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये है आओ अभ्यास करें। ओपन हो गया ये, इसको ओपन कीजिए पेज को, पेंसिल ले लीजिए, अपनी इरेजर ले लीजिए। जैसे जैसे मैं लिखूंगी वैसे वैसे आप भी अपनी बुक में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ ये है आओ अभ्यास करें। आओ अभ्यास करें। ठीक, पहला प्रश्न देखिए, लिखा चित्रों को पहचान कर खाली स्थान भरें। ठीक है, तो क्या करना है, इन चित्रों को देखना है और इनमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ अक्षर नहीं लिखे हुए हैं। उन अक्षरों को लिख के इनके नाम आपको पूरे करने हैं। ठीक है, तो पहला चित्र हमें बताइए आपकी क्या है, किस चीज का चित्र है। ये आपने खाया होगा इसको, ये है बादाम का चित्र। किसका है, बादाम। अब लिखा हुआ है ब, फिर एक डैश लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है द, फिर एक डैश लगा हुआ है, फिर लिखना है, फिर लिखा हुआ है माँ। अब यहाँ हमें कहाँ पे आ की मात्रा जहाँ लगानी है उसे लगाकर हमें ये शब्द बनाना है। तो एक हमारा लगेगा बा में आ की मात्रा, दा में आ की मात्रा और मा। क्या हो गया, बादाम। क्या हो गया, ये बादाम। अब ये किसका चित्र है, देखिए टमाटर है ना, लिखा टमाटर। तो इस डैश पे किसकी मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा। टमाटर लिख जाएगा इस प्रकार, टमाटर। ठीक, अब देखिए चित्र किसका है, जहाज का चित्र बना हुआ है। तो कहाँ पे मात्रा लगेगी आ की, हा में आ की मात्रा लगेगी ना। तो लिखिए यहाँ पे डैश पे आ की मात्रा लगाइए, ये हो जाएगा जहाज, जहाज हो गया। अब हमें अगला देखिए चित्र किसका है, नाव का है। ये लिखा है नाव, नाव। तो कहाँ पे आपकी मात्रा लग जाएगी ना पे, तो नाव हो जाएगा। लगाइए आ की मात्रा यहाँ और ये शब्द हो गया नाव। ठीक हो गया। अब देखिए नंबर 2, खाली स्थानों में सही शब्द भरिए। पहला का है, का पढ़िए, राम, आम, क्या होगा, था, डैश था, राम आम खाता था। तो देखिए यहाँ पहला लिखा है खाता खत, फिर लिखा खा में आ की मात्रा खा, ता में आ की मात्रा ता, खाता। तो ये मिल गया ना खाता, और ये लिखा हुआ है खता।
तो हमारा सही शब्द कौन सा है? खाता। ये वह खाता हम लिखेंगे। तो ये नंबर 1 था। नंबर 2 में पहले वाले में क्या होगा? खाता। का नंबर में हम भरेंगे खाता। भरिए यहाँ खाता। ये लिखा हुआ है खाता। खाता लिखिए खाता। अब खा नंबर में क्या लिखेंगे हम? खा नंबर पढ़िए आप इसको ध्यान से। पहले लिखा उ स का, उसका एक डैश था। उसका क्या एक था? उसके पास क्या था? क्या था? एक बाग था ना। तो देखिए बाग, इसमें सही शब्द कौन सा है? ये बा में आ की मात्रा बाग, बाग ये सही है, ये दोनों गलत है। ये बग लिखा हुआ है, ये बागा लिखा हुआ है। तो हमें क्या लिखना है? बाग। तो खा नंबर में क्या लिखेंगे? बाग। लिखिए बाग। खाली जगह दी हुई है, इस पे लिख दीजिए बाग और यहाँ पे टिक कर दीजिए। फिर ग नंबर हम पढ़ते हैं, क्या है? देखिए एक बाग डैश का था। एक बाग किसका था? उसके पास एक आम का था और एक अनार का था। तो देखिए इसमें आम शब्द नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हमें कौन सा शब्द ढूंढना है? अनार। तो ये पहला वाला पढ़ते हैं, लिखा हुआ है अनार। फिर लिखा हुआ है अनर। फिर लिखा हुआ है अनार। तो कौन सा सही है? अनार होता नहीं है, अनर होता नहीं है, अनार होता है ना। तो हम क्या भरेंगे? अनार। ये लास्ट वाला हमें भरना है गा में। अनार। ये हो गया अनार। अब देखिए घ नंबर। घ, अब इसको पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। वो लिखा है वह डैश अनार खाता था। तो लिखा क्या लिखेंगे हम? क्या लाइन थी पीछे पाठ में जो आपने पढ़ा था? कैसा अनार खाता था? वो लाल लाल अनार खाता था, है ना। तो इसमें देखिए लाल का कौन सा शब्द ऐसा है जो सही लिखा हुआ है? तो ला में आ की मात्रा लाल। ये लाल हो गया। दूसरा लिखा है लला। फिर लिखा हुआ है ला। कौन सा सही है? पहला वाला सही है। पहला वाला शब्द हम घा वाले खाली स्थान पे भर देंगे। लिखेंगे लाल। ठीक। अब आपकी ये एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, खाली स्थान भर गए। अब एक चित्र वाला एक अभ्यास कार्य है। अब ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा और जहां हम बताएंगे वहां गोला लगाएं। चित्र के सही नाम पर घेरा बनाइए। घेरा लगाए। घेरा मतलब गोला बनाइए। ठीक है। सबसे पहले बना हुआ है चित्र ताला का। ताला बना हुआ है। अब इसमें 3 लिखे हुए, ये सही है, तो इसने गोला बना दिया। ठीक है। अब दूसरा आप ध्यान से देखिए, किसका चित्र है? कार का। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि कौन सा शब्द सही है, उस पे हमें गोला बनाना है। तो देखिए करा। फिर लिखा है कारा। फिर लिखा हुआ है कार। तो लास्ट वाला सही है। इस पे सर्कल बनाइए, गोला बनाइए, इस पे गोला बनाइए। हो गया। ऐसे लिखा हुआ है। 3 लिखे हुए हैं 3 नंबर पे। एक लिखा हुआ है करा। फिर लिखा हुआ है कारा। फिर लिखा हुआ है कार। तो किस पे गोला बनाना है हमें? इस पे गोला बनाना है।
ठीक है, बन गया। अब जो है किसका चित्र है? घड़ा। ठीक है, तब हम फिर पढ़ते हैं तीनों शब्दों को कि कौन सा सही है। पहला लिखा है घड़ा, घड़ा। फिर लिखा हुआ है घड़, घड़। फिर लिखा हुआ है घाड़। तो कौन सा सही होगा हमारा? बताइए कौन सा सही है? हमारा पहला वाला सही है, जो लिखा हुआ है घड़ा, घड़ा। इसको सर्किल करना है, और ये दो जो लिखे हुए हैं वो गलत है, इन्हें हमें छोड़ देना। ऐसे लिखा हुआ है तो किस पे सर्कल करना है? गोला किस पे बनाना है? पहले वाले। फिर देखिए किसका चित्र है? तबला। अब यहाँ पहला शब्द लिखा है ताबला, फिर लिखा है तबला, फिर लिखा है ताबल। तो कौन सा सही है? बीच वाला ना। तो बीच वाले में गोला बनाइए, बताइए बीच वाले पे इस प्रकार। पहला लिखा है ताबल, ताबला लिखा हुआ है तो ये गलत है। फिर लिखा हुआ है तबला, ये सही है, इस पे हम गोला बना देंगे। और फिर लिखा हुआ है ताबल, ये भी गलत है। ठीक है, अब एक और देखिए, देखिए ध्यान से, क्या बना हुआ है? बाजा। अब सबसे पहले लिखा हुआ है बाजा, फिर लिखा हुआ है बजा, फिर लिखा हुआ है बाज। तो कौन सा सही है? बाजा, बजा, बाज। तो बाजा लिखने में हमें क्या करना है? गोला बनाना। बनाइए इस पे गोला। ऐसे लिखना है, लिखा हुआ है बा जा, फिर लिखा हुआ है बजा, फिर लिखा हुआ है बाज। तो हमारा सही शब्द है ये, इस पे हमें गोला बना देना है। ठीक है, हो गया? हो गया इतना? अब इसके बाद आप एक क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, और इसको फिर करना कैसे है हम बताते हैं। लिखा है बोल बोल कर पढ़िए और लिखिए। इन शब्दों को, जो भी शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और फिर उसे यहाँ लिखना है। तो ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, इसे मिला मिला के आपको पढ़ना है ये एक्सरसाइज, और जैसा लिखा है वैसे वैसे यहाँ आपको लिखते जाना है। जैसे एक बार मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, उसे घर में आप फिर से पढ़िए, और शाम को बैठ के ये अपना अभ्यास का पूरा कीजिए, वो आपका गृहकार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है बल बल, बाल बाल, बाला बाला, काला कल, काल काल, काला काला, जल जल, जाल जाल, जाला जाला। फिर लिखा हुआ है मारा मर, मार मार। फिर लिखा हुआ है मारा मारा। जब जब आ की मात्रा निकलेगी तब हमारा मुंह तेज आवाज करते समय फैल जाएगा। ठीक है, तो बोलते समय आप अपने आवाज को आ की मात्रा में तेज करिए और बोलिए, तो सही शब्द का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको यह होमवर्क है आपका, इसे आपको अपने मन से इसे पढ़ना है, और फिर जैसा जैसा लिखा है जो जो शब्द, उसे वहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, गृह कार्य हल। ठीक, ये प्रश्न 4 आपको खुद से करना है, इसे पढ़ना है और फिर एक बार लिखना है। तो बच्चों ये अभ्यास आपका खत्म होता है यहाँ, और अगले दिन मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर लिखाऊंगी। ठीक है, तो
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।